आइए अब रुक करते हैं चंबा की खबरों की ओर। 26 सितंबर से जिला चंबा में पहली बार ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस बारे जानकारी देते हुए सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण पंकज ने बताया कि इस समय ऑनलाइन लोक अदालत की काफी जरूरत महसूस की जा रही है। इसी को देखते हुए जिला में 26 सितंबर को इस ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि इस समय कोरोना के कारण लोक अदालतों का आयोजन नहीं किया जा सकता, जिसके तहत ऑनलाइन लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद अब लोगों को अपनी शिकायतों और किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अब अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके लिए अब पंचायत स्तर पर ही ऑनलाइन उनकी शिकायतों और समस्याओं का निपटारा हो जाएगा। नमस्कार, मैं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा एक बार पुनः आपका चंबा हलचल के सहयोग से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में आपको अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म के बारे में बताया था, जिसका मतलब है कि अदालत में ना जाकर हम अपने झगड़े कैसे निपटा सकते हैं जल्दी समय में और कम पैसे के साथ। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल का एक मोड मैंने आपको मीडिएशन यानी मध्यस्थता की चर्चा मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में की थी। आज मैं आपको लोक अदालत के विषय में बात करूंगा। मैं आपके समक्ष लोक अदालतों के बारे में बताऊंगा। पहले हम जो लोक अदालत लगाते थे, हर 3 महीने बाद राष्ट्रीय स्तर पर लोक अदालत लगाई जाती थी, जिसको नेशनल लोक अदालत बोलते थे। नेशनल लोक अदालत में लोगों के झगड़े प्यार मोहब्बत से सुलझाए जाते थे, लेकिन कोरोना के चलते अब फिजिकल मोड से हर 3 महीने बाद नेशनल लोक अदालत लगाना संभव नहीं हो पा रहा है। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि HP स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के निर्देशानुसार हम कार्य करते हैं, यानी कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य करती है। हमारे जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज के अथॉरिटी के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, वो ऑनरेबल श्री जस्टिस त्रिलोक चौहान साहब हैं। माननीय जज साहब की ऑनरेबल जस्टिस त्रिलोक चौहान जी के दिशा निर्देश अनुसार अब हम फिजिकल लोक अदालत की बजाय ई लोक अदालत यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से लोक अदालत लगा रहे हैं, जिसको हम ऑनलाइन लोक अदालत बोलते हैं। चंबा जिले में ऑनलाइन लोक अदालत यानी इलेक्ट्रॉनिक लोक अदालत का आयोजन 26 तारीख को इसी महीने किया जा रहा है। इस लोक अदालत में 2 तरह के केस लिए जाएंगे। एक तो केस होते हैं प्री लिटिगेशन केस। प्री लिटिगेशन का मतलब जिनमें अभी तक विवाद अदालतों में नहीं गया है। दूसरे केस होते हैं पोस्ट लिटिगेशन स्टेज, यानी कि जो अदालत में लंबित हैं, अदालतों में केस चल रहे हैं। दोनों तरह के केस ई लोक अदालत यानी ऑनलाइन लोक अदालत के माध्यम से सुलझाए जा सकते हैं। प्री लिटिगेशन में सबसे पहले हम वो केसेस ले रहे हैं, जैसे कई बार पुलिस शराब की रिकवर करती है, छोटी मोटी शराब की रिकवरी होगी। जैसे अगर 45 बल्क लीटर यानी 45 लीटर तक अगर शराब किसी से अनलाइसेंस्ड मिली है और शराब का केस बन गया है, तो वो कंपाउंडिंग फी जमा करवा के उस केस में बरी माना जाएगा, उसके ऊपर केस नहीं चलेगा। वो अपना केस जो है प्री लिटिगेशन लोक अदालत में प्री लिटिगेशन स्टेज पे ई लोक अदालत के माध्यम से सुलझा सकता है। उसके लिए हमारे विभाग को यानी कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दरखास्त दे सकता है। अन्य झगड़े, जैसे मान लो किसी का बैंक के साथ कोई झगड़ा है, किसी का बिजली विभाग के साथ कोई झगड़ा है, जिसका टेलीफोन विभाग के साथ कोई झगड़ा है, किसी तरह का कोई झगड़ा है जो अदालत में अभी तक नहीं गया है। कई बार आप लोगों को हमें यह शंका होती है कि बैंक ने ब्याज ज़्यादा लगा दिया है, या हमारे पैसे एडजस्ट नहीं किए हैं, या हमारे पैसे जमा नहीं किए हैं, हमारे खिलाफ बैलेंस ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, तो वो केस भी आप ई लोक अदालत में हमारे पास लगा सकते हैं। जब आप हमें दरखास्त देंगे तो हम दूसरी पार्टी को भी ई लोक अदालत में पेश होने के लिए आदेश देंगे। गांव में जो लोग होंगे, गांव में सिर्फ उनके वो अपने जो सेक्रेटरीज हैं पंचायत के, उनके पास जाएंगे। सेक्रेटरी ग्राम पंचायत
ई लोक अदालत अपने आप लोक अदालत के साथ कंप्यूटर के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से जज साहब के साथ उनको लिंक कर देगा। जो दूसरी पार्टी होगी वो अपने, जैसे मान लो किसी बैंक के खिलाफ आप कोई केस कर रहे हैं, तो बैंक का मैनेजर साहब भी ऑनलाइन यानी कि टेलीफोन के माध्यम से जज साहब से जुड़ जाएंगे। जब दोनों पार्टी जज साहब से टेलीफोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जुड़ जाएंगी, तो उस केस का निपटारा किया जाएगा इंटरनेट के माध्यम से ही। आपको अदालतों में आने की आवश्यकता नहीं है। जो केस आपके अदालतों में चल रहे हैं उसमें भी आप दरखास्त देकर ई लोक अदालत में लगवा सकते हैं। ऐसी स्थिति में भी दोनों पार्टी से जो तालमेल है वो ऑनलाइन तरीके से यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से या इंटरनेट के जरिए बिठाया जाएगा। दोनों पार्टीज अपने अपने पंचायत सेक्रेटरीज के पास जाएंगी। पंचायत सेक्रेटरी अपने आप ही दोनों पार्टीज को जज साहब के साथ 26 तारीख को ऑनलाइन तरीके से कंप्यूटर से या फिर मोबाइल के जरिए जोड़ देंगे और फैसला किया जाएगा। 26 तारीख से पहले प्रीलिमिनरी सिटिंग ई लोक अदालत की हम 22 तारीख को करेंगे, ताकि 22 तारीख को जब दोनों पार्टी से इसी तरह इसी माध्यम से, जैसे मैंने आपको बताया, पंचायत सेक्रेटरीज के माध्यम से जब जोड़ा जाएगा तो उनका समझौता करवाया जाएगा। और समझौता जो है पंचायत सेक्रेटरी ही समझौते बारे बयान लिखेगा। बयान लिख के वो अदालत में भेज देगा और 26 तारीख को फाइनल सीटिंग में वो लोक अदालत में उस केस का फैसला हो जाएगा। आपको यह जान के हर्ष होगा, प्रसन्नता होगी कि यह जो ऑनलाइन लोक अदालत है ये हिमाचल में पहली बार की जा रही हैं। और मुझे लगता है कि चंबा जिले में 26 तारीख को पहली बार पूरे हिमाचल में लोक अदालत, ऑनलाइन ई लोक अदालत लगाई जाएगी। यह ई लोक अदालत का क्रम हर जिले में लगाया जाएगा। सभी जिलों में अलग अलग डेट्स हैं, परंतु हमारे चंबा में वो 2 डेट्स हैं, 22 सितंबर और 26 सितंबर। 22 सितंबर को प्रीलिमिनरी सिटिंग और 26 सितंबर को केस का फाइनल डिस्पोजल। यानी कि आप अदालतों में आए बिना ही अपने गांव से ही केसों का निपटारा करवा सकते हैं। ऑनलाइन लोक अदालत के माध्यम से, ई लोक अदालत के माध्यम से कोई खर्चा नहीं आएगा, कुछ पैसा भी खर्च नहीं होगा। ऐसे भी केस जो अभी आप अदालतों में नहीं गए हैं, यानी कि अदालतों में जाना चाह रहे हैं परंतु नहीं गए हैं, वो केस भी आप ऑनलाइन ई लोक अदालत में लगवा सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सब ई लोक अदालत, ऑनलाइन लोक अदालत की महत्वता को समझेंगे, क्योंकि यह आपके बेनिफिट के लिए है, ताकि हम घर बैठे ही अपना निपटारा केसों का करवा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।